हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए वांगशान फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, जिन लोगों को के कपल या बॉयज लव पसंद नहीं है वो लोग यहीं पर वीडियो छोड़कर चले जाइए। खासकर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों को वांगशान पसंद है। सो चलिए इसका पार्ट 1 शुरू करती हूँ। वही हुसैन अभी यहाँ नए शहर में आया है। वो कॉफी शॉप में काम करता है। एक दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉफी शॉप में कॉफी पीने आया। वो जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड लेनजान को देखता है तब वो काउंटर से अपना सर उठाकर देखते हुए सोचता है लेनजान अधिक सुंदर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि वो पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा है। तभी लेनजान उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, लंबे समय तक तुम्हें नहीं देखा। हुसैन कहता है, हाँ नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा जी रहे हो। लेनजान कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे मुझे देखकर बुरा लग रहा है। तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, क्या अब मुझे बेहतर देखकर पछता रहे हो और क्या तुम मेरे साथ वापस जाना चाहते हो? हुसैन छोटी आवाज से कहता है, नहीं, कम से कम तुम पहले से बेहतर जी रहे हो। लेनजान पूछता है, क्या कहा? हुसैन कहता है, कुछ नहीं। लेनजान पूछता है, तुम काम कब खत्म करते हो? हुसैन कहता है, जल्द ही। लेनजान कहता है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझसे बार में मिलने आ जाना। ऐसे कहकर लेनजान वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद वही हुसैन लेनजान से मिलने के लिए जाता है। वो जब उसके ऑफिस पहुँचते हैं तब उसे बॉडीगार्ड पूछता है, आप कौन हैं? हुसैन कहता है, मैं वही हुसैन हूँ। बॉडीगार्ड कहता है, हमारे सीईओ आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपको पुराने स्थान पर जाने के लिए कहा था। उसके बातें सुनकर हुसैन सोचता है, मुझे पता है वो लेनजान के बारे में बात कर रहा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक सीईओ है। आप मेरे लिए उसे जाने देना सही था। कम से कम उसे मेरे साथ कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। फिर वही हुसैन एक बार में पहुँचते हैं जहाँ लेनजान उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हुसैन लेनजान से कहता है, तुम यहाँ हो? लेनजान उसे ड्रिंक देते हुए कहता है, ये लो पियो। हुसैन कहता है, माफ करना, मैं नहीं पीता। लेनजान कहता है, मैंने कहा इसे पी लो। लेनजान का गहरा और गहरा आवाज सुनकर हुसैन डर गया था। लेनजान पहले से ही थोड़ा नशे में था। हुसैन कहता है, ठीक है, मैं इसे पी लेता हूँ। वो पीने के बाद लेनजान को पीते हुए देखा और वो उस पॉइंट पर पहुँच गया जहाँ लेनजान सिर्फ अपने आप में बियर डाल रहा था। कुछ टाइम बाद वो शराब पीना बंद कर दिया। हुसैन कहता है, बहुत पी लिया तुमने, चलो। लेनजान कहता है, तुम मुझे काम करने के लिए कहने वाले होते कौन? हुसैन कहता है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता। लेनजान कहता है, तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए तुम आज मुझसे मिलने आ गए। क्या तुम आज रात यहाँ मेरे साथ रह सकते हो? हुसैन ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने सीट से उठा और दरवाजे की ओर चला गया। लेनजान गुस्से में होकर बियर की बोतल फेंक दिया और टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा पकड़ते हुए कहा, हुसैन, अगर तुम आज चले गए तो मैं तुम्हारे चेहरे के ठीक सामने अपने आप को मार डालूंगा। ऐसे कहकर वो कांच के टुकड़े को अपने गले पर रख रहा था। हुसैन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? इसे नीचे रखो। लेनजान कहता है, नहीं। तभी हुसैन उसके पास गया और टूटे हुए कांच को उससे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी हथेली को उससे काट दिया। लेनजान कहता है, हुसैन, मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब यह नहीं था। हुसैन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बस कांच को फेंक दो। लेनजान ने गिलास गिरा दिया और फ्लोर पर गिर गया। फिर हुसैन की ओर देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। हुसैन उसके सामने घुटने टेक दिया और लेनजान ने हुसैन को बाहों में खींच लिया और कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैं डट में था और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे रोकूं? लेनजान ऐसे कहते हुए उसके कंधों पर सो गया। हुसैन कहता है, बेवकूफ, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें भी नहीं सोना चाहता, लेकिन तुम्हें मजबूरी में सोना पड़ा। तुम्हारे बिना मैं भी अकेला हूँ। उस रात के बाद लेनजान को घर ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अगली सुबह लेनजान ने अपनी आंखें खोली और देखा कि हुसैन उसके पास सो रहे हैं। उसने मुस्कुराया और बहुत खुशी होकर अपना हाथ उसके पास ले गया और उसके सिर को सहलाया। हुसैन ने उसके टच को महसूस किया, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था। तभी लेनजान उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम जग रहे हो। हुसैन जल्दी से अपनी आंखें खोली और तुरंत बैठ गया। उसका चेहरा एक सेब की तरह लाल था। हुसैन कहता है, मुझे अब जाना चाहिए। जैसे ही वो उठने वाला था तब लेनजान ने उसे कलाई से पकड़ लिया और खींच लिया।
हुशियान अंत में उसके पैरों के बीच में उसके बिस्तर पर बैठ गया। लेनजान कहता है, मैंने अभी तुम्हें पाया और तुम मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो। उहिशान कहता है, मुझे जाने दो। तभी उहिशान के कलाई से काट खुला। तब वो उसे दूर ढकेलने की कोशिश की क्योंकि खून बह रहा था। लेनजान घबराते हुए पूछता है, उहिशान क्या हुआ? उहिशान कहता है, यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है। कल रात तुम नशे में थे और मुझे काट दिया। लेनजान कहता है, माफ कर दो, मेरा मतलब यह नहीं था। कल मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा था। तुम बिस्तर पर बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर लेनजान जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और दरवाजे की ओर भागा। कुछ सेकंड के बाद वो मेडिसिन लेकर आया और कहा, मुझे अपनी कलाई दो, मुझे खून बहना रुकने की जरूरत है। उहिशान कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद कर लूंगा। लेनजान कहता है, अगर इससे बहुत दर्द होता है तो तुम मुझे बताओ। काट को साफ करने के बाद लेनजान ने पट्टियां और शराब निकाल दी। फिर कलाई के चारों ओर पट्टियों को लपेट दिया। फिर पूछा, क्या दर्द हो रहा है? उहिशान कहता है, बहुत दर्द होता है। फिर उहिशान हंसते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। लेनजान पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोलते हो? उहिशान कहता है, सच कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द होता है। लेकिन अगर तुम खाना बनाना चाहते हो तो मेरा पसंदीदा व्यंजन बनाओ जो मेरे लिए बेहतर होगा। लेनजान कहता है, ओ हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। ऐसे कहकर लेनजान दरवाजे से बाहर होकर सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। उहिशान बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो सोने के लिए नहीं। वो उस समय के बारे में सोच रहा था जब उसने लेनजान को बिना कुछ कहे सो दिया था। उसे उस दिन के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे यह करना पड़ा क्योंकि वो शादी करने जा रहा था। इसलिए उहिशान ने लेनजान को सो दिया था ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। उहिशान सोचता है, आज भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे बिना मैं आज भी अधूरा हूँ। काश मैं लड़की होती। बहुत देर तक सोचने के बाद वो नीचे गया और देखा कि लेनजान सब्जियां धो रहा है। वो चुपचाप उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा, मैं जानता हूँ तुमने शादी कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गले लगा सकता हूँ? मैं जितनी जल्दी हो सके सो दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ रहने दो। ऐसे कहने के बाद उहिशान के आंखों से आंसू छलक रहे थे। लेनजान ने उसके कंधे पर पकड़ते हुए अपने पास से खींच लिया और कहा, तुम जल्द से जल्द क्यों जा रहे हो? उहिशान कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। बस मुझे एक दिन और दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेनजान कहता है, तुम बेवकूफ हो, किसने तुमसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ? उहिशान कहता है, तुम्हारे माता पिता ने। लेनजान कहता है, हाँ, शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा। उसके बातें सुनकर उहिशान बहुत खुश हो गया। फिर लेनजान कहता है, सब कुछ वही है, बस तुम मेरे साथ नहीं हो। उहिशान कहता है, जाने अनजाने में हम दूर हो गए, मैं तुम्हें आज भी भुला नहीं पाया, बस मैं भी अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। ऐसे कहकर रोना शुरू कर दिया। लेनजान कहता है, पागल, मैं सिर्फ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। उहिशान कहता है, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। लेनजान कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ था जब तुमने मुझे बिना एक शब्द कहे छोड़ दिया था? मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। उस दिन से मैं अच्छे से न खा पाया, अच्छे से न सो पाया, बस तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। तुम मेरे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। लेनजान ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर उहिशान का चेहरा आंसुओं से भर गया। वो मन में ही कहता है, मुझे उसे सोकर बहुत बुरा लगा। उस पर भरोसा न करते हुए, ऐसे सोचते हुए वो उसके बाहों में गया और उसे कसकर गले लगा लिया और उसे किस किया। उसने उसका किस का जवाब दिया। लेनजान ने किस को और गहरा कर दिया। जब उसने उहिशान के संपर्क में आकर अपनी जीभ को मुंह में छिपा कर लिया, तब दोनों एक दूसरे से दूर हो गया। उहिशान के सांसें थम गई और वो कहने लगा, अगर तुम मुझे इसी तरह भड़काते रहे तो मैं तुम्हारा एक एक टुकड़ा खा लूंगा। लेनजान कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। उहिशान ने कहा, देखो तुमने क्या किया है। तभी लेनजान ने नीचे देखा और साथ ही उहिशान भी नीचे देखा। लेनजान पूरी तरह से सख्त था। फिर लेनजान ने उसे उठाया और उसे ऊपर लेकर गया और उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। फिर लेनजान ने उसके पैंट उतारनी शुरू कर दी।
फिर दोनों नेकेड हो गए। लेनजान ने पहले उंगली करना शुरू किया। पहले एक उंगली थी, फिर 2 भी और फिर 3। वो इसे नहीं ले सका और सहम गया। लेनजान कहता है मैं अभी तक अंदर नहीं गया और तुम पहले से ही सहम गए। फिर लेनजान धीमा हो गया। उहिशान ने फिर से सहने लगा। लेनजान ने जल्दी से अपनी उंगलियां निकाली और अपना गाइस मतलब वो अपना डाल दिया। फिर वो आगे पीछे अंदर और बाहर जोड़ दे रहा था। उहिशान कमरे में आनंद में था। सुबह लेनजान अपने बॉयफ्रेंड को जगाते हुए कहता है बेबी उठने का समय हो गया है, चलो तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। उहिशान जगना नहीं चाहता, फिर भी कहता है क्या तुम कल का इंतजार नहीं कर सकते। लेनजान कहता है नहीं, मुझे तुम्हें अभी दिखाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उहिशान पूछता है क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। लेनजान कहता है यही कारण है कि तुम्हें करना होगा और बिस्तर से उठना होगा। उहिशान कहता है मुझे नहीं जगना, मुझे सोने दो। लेनजान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो कुछ रहा था लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तभी उहिशान को लगा कि एक हाथ उसके पीठ से फिसल कर नीचे जा रहा है। उहिशान ने पूछा लेनजान तुम क्या कर रहे हो, कल रात से अभी भी मुझे दर्द हो रही है। लेनजान कहता है बिल्कुल, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं फिर से शुरू कर दूंगा। तभी उहिशान कहता है ठीक है, मैं अभी उठ रहा हूँ। उहिशान बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। फिर बाथटब में अपने बॉडी में साबुन लगा रहे होते हैं। जब वो फ्लोर पर पैर रखा तब फिसल गया। लेनजान चिल्लाते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो। ऐसे पूछते हुए लेनजान बाथरूम चला गया। उहिशान कहता है तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहकर वो अपने कपड़े पहनने लगता है। लेनजान कहता है तुम इतने शर्मीले क्यों हो, अपने शरीर के किस हिस्से को मैंने अभी तक नहीं देखा है, अपने आप को ढकने की कोशिश मत करो। फिर दोनों बाथटब पर बैठ गया और नहाने लगा। नहाने के बाद उहिशान ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। लेनजान ने कहा जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो दोनों कंपनी पहुँचते हैं। उहिशान पूछता है हम कहाँ हैं। लेनजान कहता है ये मेरी कंपनी है जहाँ मैं काम करता हूँ। उहिशान कहता है क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो। लेनजान कहता है हाँ, तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो। उहिशान ने उसका पीछा किया। दोनों लिफ्ट के जरिए सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंची। जब लिफ्ट के दरवाजे खोला तब लेनजान ने उहिशान के हाथ पकड़ लिया और एक कमरे में ले गया जहां कंपनी के सारे लोग होते हैं। लेनजान ने सबके सामने उहिशान से कहा मैं तुम्हारे पति बनना चाहता हूँ, माय डियर क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे। तभी उहिशान कहता है तुम मुझे नजरअंदाज करो, सारे लोग देख रहा है, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारे तरह सीईओ नहीं हूँ। इसके बातें सुनकर लेनजान ने उसे कसकर गले लगा लिया और सबके सामने उसके होठों पर किस किया। उहिशान अपने होठों को हटाकर कहा जाने दो, लोग देख रहा है। लेकिन लेनजान ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वो बस उहिशान को प्यार से देख रहा था और वो सबके सामने कहा उहिशान मेरा बॉयफ्रेंड है। गाइस आज का पार्ट में यहीं पर खत्म कर देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही शेयर कर दूंगी। और गाइस मैं यहीं पर कुछ कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो रोमांटिक सीन है वो भी ऑथर नहीं लिखा है, मैं तो बस वो सीन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्लीज कोई लोग ऐसे भी है जो हेड कमेंट करते हैं। सो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जिन लोगों को गे कपल मतलब बॉय एंड बॉय बीच लव स्टोरी पसंद नहीं है वो लोग मेरी वीडियो मत देखिए और हेड कमेंट बिल्कुल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये वीडियो वंगचान लवर के लिए बना रही हूँ। सो मेरी मेहनत को समझिए और हेड कमेंट मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।